हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी एमटीएस 2023 के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। लास्ट 9 क्लासेस में आपको एक ही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपको कम से कम टाइम में एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करना है। वो जो अप्रोच आपको एग्जाम में लगानी है वो किस तरीके से आपको लगानी है वो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। आज की क्लास में हम देखो 8 जुलाई 2022 को जो शिफ्ट 1 का पेपर हुआ था उसको हम सोल्व करने वाले हैं। इनके 25 क्वेश्चन हैं, बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से बताऊँगा, कम से कम टाइम में, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल जो एग्जाम में आपको लगानी है वही अप्रोच यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, और कुछ ही दिनों में आपका एडमिट कार्ड है वो भी आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम है वो 2 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, तो आपके 3 से 4 दिन में आपका एडमिट कार्ड भी है आ जाने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला आपको क्वेश्चन दे रखा है कि एक यदि ब्याज है वो त्रिमासिक, ठीक है, 3 मंथ से ऐड किया जाता है, दे हैं तो 8,000 रुपये, यानी प्रिंसिपल 8,000 रुपये है, रेट 5% है, तो 3 महीने के लिए उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो जब भी देखो यहाँ पे त्रिमासिक दे दिएगा ना तो 3 महीने से ऐड करेगा, 3 महीने से जुड़ेगा ब्याज, तो 3 महीने के लिए पूछा है। तो जब भी देखो यहाँ से यदि क्वार्टरली दे दिया जाए या हाफ ईयरली दे दिया जाए तो किस तरीके से करते हैं हम। अब देखो यहाँ पे त्रिमासिक दे रखा ना, तो रेट तो आपको वार्षिक दे रखी है, एनुअल दे रखी है, यानी जो 5% है ना ये 12 महीने की है। आपको तो कितने महीने की निकालनी है, 3 महीने की निकालनी है ना, तो 3 महीने की रेट कितनी आ गई, 5/4% आ गई कहीं यहाँ से। ठीक है, 5/4% आ गई। और यहाँ पे 3 महीने का पूछा है, यानी एक चक्कर हो गया कि यहाँ से एक सर्किल हो गया 3 महीने का, तो यहाँ से बोल सकते हो कि अब क्वेश्चन देखो इस तरीके से हो गया कि 5/4% की रेट से एक साल के लिए 8,000 का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो यहाँ से निकाल सकते हो क्या, एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो या सिंपल इंटरेस्ट निकालो, इक्वल रहता है। तो यानी सिंपली आपको क्या करना है, 8,000 का 5/4% निकाल दो, तो वो कितना आ जाएगा यहाँ से। तो देखो 0% से तो 2 0 कट के 4 शोर काट दो, तो 4 दूनी 8 और 20 पंजे 100, तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 100 रुपये। ठीक है, तो वो तरीका आपको लगाना था एग्जाम में। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, एक बैग है जिसमें 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं, टोटल 40 हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि x रुपये, 5 रुपये के सिक्के x है और 10 रुपये के सिक्के y हैं। टोटल अमाउंट कितना है, 310 रुपये। तो मुझे बताए अमाउंट कितना बन जाएगा कि 5 रुपये के सिक्के अगर x हैं तो 5x रुपये बनेंगे, अगर 10 रुपये के सिक्के y हैं तो टोटल इतने रुपए बनेंगे। अब देखो 5x और 10y टोटल इतने रुपए बन गए ना, तो यहाँ से कितना दे रखा है कि टोटल अमाउंट कितना है, 310 रुपये है। क्लियर है। और एक चीज़ आपको दे रखा है कि इन दोनों का जो कॉइन की संख्या है वो कितनी है, टोटल 40 है। 2 इक्वेशन बन गई, 2 वेरिएबल हैं। क्या यहाँ से सोल्व कर सकते हो क्या, तो देखो यहाँ से 5 से तो काट दो, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, और यहाँ से 5 से काटोगे तो 62। तो यहाँ से देखो x + 2y = 62। तो यहाँ से जब सोल्व करोगे माइनस कर दोगे तो x से तो x चला जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा, y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई, 22। अब y की वैल्यू 22 आ गई तो x की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, y की वैल्यू 22 यहाँ पे रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 - 22 होगा, यानी कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू 18 आ गई। तो x क्या माना था हमने, 5 रुपये के सिक्के माने थे, तो 5 रुपये के टोटल अमाउंट कितना हो गया आपके पास, 5 रुपये का टोटल अमाउंट कितना हो गया, 90 रुपये। और 10 रुपये के सिक्के कितने हैं, 22 हैं, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 220। पूछा क्या है कि इनके जो मूल्य है ना, 5 रुपये और 10 रुपये के टोटल अमाउंट है ना, उनका डिफरेंस आपको बताना है, इनका डिफरेंस बताना है। तो यहाँ से कितना डिफरेंस आ गया इसका, 130 रुपये। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट सवाल देखो, बहुत ही इजी सवाल है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कार इज 5 टाइम्स ऑफ द लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग दिस कार, व्हाट इज द लॉस %। यानी जो हानि हुई ना, देखो हानि का 5 गुना है कॉस्ट प्राइस, यानी अगर लॉस 1 रुपये है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 5 रुपये होगा क्या। तो 1/5 का मतलब कितना हो गया, यही तो परसेंटेज के क्या कर दोगे, 100 से गुना कर दोगे, तो 1/5 का मतलब कितना होता है, 20%। तो 20% का उसको लॉस होगा। तो इसको तो पेन लगाने की जरूरत नहीं थी आपको एग्जाम में। अब देखो इसको सोल्व करना है, कैसे करोगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे, तो 6 × 18, 18 - 5 करोगे 13, 13 और यहाँ से 13 + 5 कर दोगे वापस, तो कितना आ जाएगा ये 18, 18 को 3 से गुना करोगे 54, तो 54 + 12 करोगे तो 66, 66 + 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 71। एक द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम 3% पर एनम और 3 साल के लिए 315 रुपये। देखो सिंपली क्या दे रखा है कि 3% की रेट से 3 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो 315 है। पूछा क्या है कि उसी धनराशि पर 2 साल के लिए 4% की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो देखो एक लाइन में करना बताता हूँ, एक लाइन लिखना आपको कैसे, 315 रुपये दे रखे ना,
किसका दे रखा है, 3 साल के लिए 3% की रेट से। तो इफेक्टिव रेट कितना हो गया यहाँ से, सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या होता है, रेट इनटू टाइम। तो 315 रुपये हैं, ये आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। इफेक्टिव रेट कितनी हो गई, यहाँ पे गुना कर दो, रेट इनटू टाइम करोगे तो 3 दिया 9%। तो ये 9% की वैल्यू आपको दे रखी है 315 रुपये। पूछा क्या है, फिर से यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की इफेक्टिव रेट निकालो। तो इफेक्टिव रेट निकालोगे तो यहाँ से इफेक्टिव रेट लास्ट 8 क्लासेस में 9 क्लासेस में मैं बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं। 2 साल के लिए 4% की, तो 4 का डबल कर दो 8 और 4 का स्क्वायर करोगे 16, तो कितना आ जाएगा 8.16%। तो 8.16% की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, ये क्या आ जाएगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको सोल्व करेंगे, देखो 9 से डिवाइड कर दो, 9 तिया 27 और 9 पंजे 45, 35 इंटू 8.16 करना है। कैसे करोगे, देखो 35 को 8 से गुना कर दो, तो 35 दुआ 70 और 70 का 4 गुना कर दो 280, प्लस 0.16 से गुना करना है, तो 35 को देखो 2 से गुना करेंगे तो 70 और 70 का 8 गुना और कर दो, तो कितना होगा 70 का 56, यानी कि यहाँ पे 0.16 है ना, तो कितना होगा 5.6 हो जाएगा। यहाँ से 280 और 5.6 और जोड़ दो। तो इससे देखो माइंड में कर सकते हैं ये वाली चीज़ को, ये तो मैंने आपको लिख के बताया है, बस इतना कर दिया ना आपने। फिर डायरेक्ट करो, 35 इंटू 8 करोगे 280। अब देखो 280 से ज़्यादा भी नहीं करना आपको सोल्व, इसके बाद में नहीं करना, 280 के बाद में थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है, एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल देखो, एवरेज का सवाल है। 40 अधिकारियों वाले कार्यालय में क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के टोटल जो एवरेज दे रखा है ना पर डे का, वो दे रखा आपको 600 रुपये, 750 और 1000 रुपये, यानी उनको पर डे का इतना रुपये मिलता है इन कर्मचारियों को। कार्यालय में क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के जो ऑफिसर हैं उनकी संख्या है 5:4:1 में, ठीक है, इस रेशियो में है। और टोटल जो ऑफिसर्स हैं ना उनकी संख्या कितनी है, 40 है। क्या यहाँ से बता सकते हो क्या कि ए, बी और सी, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी में टोटल कितने कितने यहाँ पे ऑफिसर्स हैं। तो देखो 5:4:1 है ना, और टोटल 40 है, तो 5 और 4 9 और 1 10, 10 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई। तो सबको देखो 4 से गुना कर दो, 5 और 4 9 और 10, यानी 1 मिनट की वैल्यू 4 आ गई। तो सबको देखो 5 चौके 20, यानी इसमें 20 है, इसमें 16 है और इसमें कितने कैंडिडेट हैं, 4 है, ठीक है, इतने ऑफिसर है इसमें। फिर उसने बोला है कि तो सभी अधिकारियों का आपको मासिक औसत वेतन बताना है कि उनका मंथली कितना, आपको उनको मंथली कितनी सैलरी मिलती है, ठीक है, वो आपको बताना है, उसका एवरेज बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टोटल इतने ऑफिसर हैं, इतने ऑफिसर हैं और इतने ऑफिसर हैं, इनको पर डे का कितना मिल रहा है, इसको 600 रुपये मिल रहा है और इनको कितना मिल रहा है 750 और इनको 1000 रुपये। तो यहाँ से क्या आप टोटल निकाल सकते हो क्या, ये क्लास ए वाले जो ऑफिसर है उनका टोटल कितना अमाउंट बन गया पर डे का, ये पर डे का है, ठीक है, ये एवरेज है ना, पर डे का है। तो इसको पर डे का 1200 रुपये मिलेगा। इसे पर डे का कितना मिलेगा, देखो 15 × 120, तो इसे 12,000 रुपये मिलेगा, इसे भी 12,000 मिलेगा और यहाँ से इसे कितना मिलेगा 4,000 रुपये मिलेगा, इतना ही मिलेगा। 6 दूनी 12,000 और यहाँ से देखो 750 ना, 750 का डबल करोगे 1500 और 1500 का 8 गुना कर दोगे और कर दोगे 8 से गुना और करोगे तो 15 × 120 12,000 हो गया। यहाँ से कितना 4 को 1000 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 4,000। तो टोटल कितना अमाउंट बन गया, एक दिन का कितना बन गया यहाँ से 12, 24 और 28, तो एक दिन का 28,000 मिल रहा है। टोटल कितने हैं, देखो एक दिन का 28,000 मिल रहा है ना, और टोटल कितने दिन के लिए मंथली पूछा है तो 30 से गुना करोगे, लेकिन आपको एवरेज निकालना है ना, टोटल तो इतना मिला और यहाँ से टोटल ऑफिसर कितने हैं, ये तो टोटल अमाउंट हो गया, इनका टोटल सैलरी होगी। और कितने कैंडिडेट हैं यहाँ पे, कितने ऑफिसर हैं वो जोड़ दो, तो 20, 30, 36 और 4 40, तो टोटल 40 ऑफिसर है, यही इसका एवरेज हो जाएगा। सोल्व कर दो, देखो 0 से तो 0, 4 से डिवाइड करोगे 4 7 28, 7 को 3 से गुना कर दोगे कितना आ जाएगा 21,000। ये पर मंथ की आ गई इनकी, ठीक है, ये पर मंथ की सैलरी आ गई। यहाँ पे बोला है ना कि आपको मंथ क्या लेना है, 30 दिन लेना है, तो 30 दिन हमने ले लिया। नेक्स्ट सवाल देखो कि एक क्यूबॉइड आपको दे रखा है जिसका वॉल्यूम आपको दे रखा है और इनका सम दे रखा है लेंथ और ब्रेथ का। तो देखो लेंथ प्लस ब्रेथ का सम है वो आपको दे रखा है 37 और लेंथ और ब्रेथ के जो डिफरेंस है L माइनस बी है वो कितना है 13 है। तो जब भी A प्लस बी A माइनस बी दे रखा हो तो A निकालना हो तो क्या कर देते हैं, इनको जोड़ के आधा कर देते हैं। तो देखो इनको जोड़ के आधा कर दो, 37 और 3 40 और 50 हो गया, 50 का आधा कितना हो गया 25। और ब्रेथ निकालना हो, बी निकालना हो तो इनका डिफरेंस करके आधा कर दो, तो डिफरेंस करके आधा करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से डिफरेंस करोगे 24, 24 का आधा कर दो 12। क्लियर है, एल और बी इतना आ गया। इसका वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 3300।
तो सोल्व कर दो, h निकालना आपको, हाइट निकालना है, तो सोल्व करेंगे देखो 3300 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 12, यही तो होगा। तो यहाँ से सोल्व करेंगे देखो 25 से तो डिवाइड करेंगे 25 चौक 100, 4 से डिवाइड करो 4 तिया 12, 3 से और काट दो तो कितना आ गई, यहाँ से हाइट कितनी आ गई 11 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल देखो, एक सम पिरामिड दे रखा है, एक आपको पिरामिड दे रखा है जिसका बेस है वो स्क्वायर है और साइड आपको दे रखी है स्क्वायर की 80 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम आपको दे रखा है तो बताना है इसकी हाइट कितनी होगी। तो देखो पिरामिड क्या होता है, इस तरीके का होता है, ठीक है, इस तरीके का पिरामिड होगा। ये वाला बेस है, ये आपको स्क्वायर दे रखा है 80 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर, और ये वाली हाइट आपको निकालनी है। तो यानी वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार का एरिया यानी एरिया वो बेस निकालना है, तो 6400 स्क्वायर हो जाएगा इंटू हाइट, ये आपको दे रखा है 16000। क्लियर है। तो सोल्व कर दो, देखो यहाँ से 16 से डिवाइड कर दोगे, 16 चौक 64, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, और यहाँ से कितना आ जाएगा, h की वैल्यू आ गई आपके पास 30/4 आ गएगा। 30/4 का मतलब कितना हो गया, 7.5 हो गया क्या। नेक्स्ट सवाल देखो एज से पूछा गया है। देखो मैं यहाँ पे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लूँगा, किसी तरीके से कुछ बात आप कर रहे हैं या कुछ आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं। आपका एग्ज़ाम देखो इतने ही बचे हैं, आज आपको 23 तारीख हो गई है, ठीक है, 22-23 तारीख हो गई है। अब आपका 2 तारीख को एग्जाम है, तो मुश्किल से आपके 7-8 दिन बचे हैं। तो इनमें आपको अलग तो कुछ पढ़ना नहीं है, आपको बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करना है कि कैसे आपको एग्जाम में टाइम बचाना है, बस वो तरीका आपको सीखना है, बाकी एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो जितना कम टाइम में आपको सिखा सकता हूँ मैं उतना टाइम में सिखाऊंगा, ज़्यादा हम कुछ बात नहीं करेंगे, ठीक है। देखो एज का सवाल पूछा गया, ए और बी की जो एज का रेशियो है वो 7:3 है, ये 7:3 है प्रेजेंट एज का, ठीक है। 7 वर्ष बाद में उनकी एज कितनी हो जाएगी, 2:1 हो जाएगी 7 वर्ष बाद में। तो 7 वर्ष बाद में ये भी बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, तो जब इनका डिफरेंस चेक कर लो, क्या इनका डिफरेंस सेम है क्या, तो देखो इसका डिफरेंस सेम नहीं है। तो सेम कैसे बनाते हैं, ये देखो यहाँ पे ऊपर वाले का डिफरेंस कितना है, 4 का है, तो इसे तो गुना कर दो नीचे, और इनका डिफरेंस कितना है 1 का, तो इसे तो 1 से गुना करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो जो नया रेशियो आ गया वो कितना आ गया कि 7:3, और ये आ गया 8:4, यही आ गया क्या। अब देख लो यहाँ से इनका डिफरेंस है वो इक्वल हो गया है, ये भी +1 हो गया, ये भी +1 हो गया, और यही तो बोला है कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 वर्ष बाद में बोला है। यहाँ तो हमने +1 हुआ है, लेकिन रियल में कितना है 7 वर्ष है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 हो गई। पूछा क्या है कि वर्तमान से ए और बी का आयु का जो अनुपात है वो 3:2 कब होगा। तो यहाँ से प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं, इनकी रियल कितनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, तो 1 की कितनी होगी 49, और यहाँ से 21, यही होगी। अब देखो आपसे पूछा है कि ए और बी की आयु 3:2 कब हो जाएगी, कितने वर्ष बाद में हो जाएगी। तो एक देखो अभी तो कितनी है 49 है, मैं मान लेता हूँ x वर्ष बाद में होगी, डिवाइडेड बाई 21 प्लस इसके भी x वर्ष बाद में होगी, इक्वल टू कितनी होनी चाहिए 3/2, इतनी होनी चाहिए। या तो आप यहाँ से ऑप्शन में तो लगा लो, या बाकी इसको सोल्व कर लो। कैसे सोल्व करोगे, देखो 49 × 2 करोगे 98, 98 और 21 × 63, यानी 98 - 63 हो जाएगा, और इधर जाएगा 3x - 2x हो जाएगा, यानी x हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, यहाँ से x का मान आ गया आपके पास 35, ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से टाइम एंड वर्क का सवाल पूछा गया है। क्या बोला है कि PQR है, P + Q + R है, तीनों एक साथ मिलकर एक काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, और P और R हैं वो इसे 40 दिन में कर सकते हैं। आपको बताना है Q का मान। देखो तीनों दे रखे हैं, 2 को दे रखा है, और तीसरा वाला पूछा है, डायरेक्ट कर दो। क्या करोगे 15 × 40 डिवाइडेड बाई 15 - 40 करोगे, यानी 40 - 15 करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 25, तो वो यही आ जाएगा इसका Q का मान। तो सोल्व कर दो, देखो 5 से डिवाइड कर दो, 5 × 25, 5 × 15, 5 × 40, कितना आ गया 24 दिन। नेक्स्ट सवाल पूछा है, इसका आपको एलसीएम बताना है P और Q का मान। तो जब भी एलसीएम निकालना हो, मैक्सिमम पावर देखो 2 की पावर 3 है, इसमें भी 2 की पावर 3 नहीं है, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 तो हो गई। 5 की पावर 8 में देखेंगे, देखो 5 की पावर 8 है, अगर यहाँ पे भी 5 की पावर, जैसे मान लीजिए 5 की पावर 3 होता तो जो मैक्सिमम होगा ना वहीं पहले लिखेंगे। अब यहाँ पे 3 की पावर 5 है, तो 3 की पावर यहाँ पे नहीं है, तो ये 3 की पावर 5 भी आएगा, और यहाँ पे 7 की पावर 3 है, ये भी नहीं है, तो 7 की पावर 3 भी आएगा। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या जो, देखो ऐसी संख्या होगी जो P से भी डिवाइड होगी और Q से भी डिवाइड होगी। अब देखो ये 2 की पावर 3, 5 की पावर 8 है ना, तो 2 की पावर 3 5 की पावर 8 से कट गया, 3 की पावर 5 और 7 की पावर 3 है, तो ये भी इससे भी कट रहा, तो दोनों संख्या से डिवाइड हो रहा है, यानी ये वाली संख्या क्या होगी, इसका एलसीएम होगा।
नेक्स्ट सवाल देखो, डीवाई का क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको बताना है कि y2 और y8 को मिलाकर, देखो y2 ये है और y8 ये है, ठीक है, इनको मिलाकर खेले गए सभी मैचों की संख्या है वो सभी 8 टीमों द्वारा खेले गए सभी मैचों की संख्या का लगभग कितना परसेंट है। तो देखो तो 36 डिग्री है, ये कितना डिग्री है, 12 डिग्री है, तो क्या यहाँ से 48 डिग्री हो गया क्या, तो टोटल इनका तो 48 डिग्री है। और टोटल कितना हो गया, टोटल सभी का पूछा है तो 360 डिग्री होता है एक पॉइंट पे, तो 360 डिग्री इंटू 100 कर दोगे, इतना परसेंट होगा। सोल्व कर दो, देखो यहाँ से 12 चौक 48 और 12 36, तो 4/30 यानी क्या लिख सकते हैं, 2/15 लिख सकता हूँ क्या, 2/15 का फ्रैक्शन क्या होता है, देखो 2/15 को क्या लिख सकता हूँ, 1/15 का मतलब होता है 6 सही 2/3, तो 2 से और गुना करना है, तो 12 सही 4/3 होगा क्या, 12 सही 4/3 का मतलब कितना हो गया, 13 सही 1/3, 13 सही 1/3 को क्या लिख सकता हूँ, 13.3333, इस तरीके से होगा। बोला है कि एक गांव की जनसंख्या है, द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज डिक्रीज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 3%। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इतनी है तो व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज 2 ईयर्स एगो, 2 साल पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी। तो देखो 3% से घट रही है, तो कि यहाँ से सक्सेसिव का लगा सकता हूँ फॉर्मूला, तो देखो सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा दो, 3% से घट रही है तो 3 + 3 6, और यहाँ से माइनस कर दोगे आप 3 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो 0.09 ये हो जाएगा। तो इतना परसेंट क्या हो गया, ये डिक्रीज हो गया है, इतना परसेंट डिक्रीज हो गया है। लेकिन आपको दे क्या रखा है कि डिक्रीज होने के बाद में ये संख्या है, डिक्रीज होने के बाद में दे रखी है। तो अगर टोटल जनसंख्या 100% थी तो इतनी डिक्रीज हो गई, तो बची हुई कितनी होगी, तो क्या ये इतनी होगी कि 100 माइनस कर दो यहाँ से, तो 100 - 6 प्लस करोगे तो यहाँ से कितना आ गया 94.09 आ गया क्या, कि अभी इतनी परसेंट होगी। यही तो आपको दे रखा है कि 28,227 है ना, ये डिक्रीज होने के बाद में है, 2 साल के बाद में है, तो 94.09 की वैल्यू है 100%, यानी पहले 2 साल पहले की निकालनी तो 100 की परसेंट की वैल्यू निकालनी है, ये कर लोगे। तो देखो कितना यहाँ से कितने गुना है, ये 3 गुना ही है टोटल, तो यहाँ से कितना आ गया, ये यहाँ से 0 है ना, पॉइंट है ना, पॉइंट को उठाओगे तो 0 लगा दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 30,000। नेक्स्ट सवाल देखो, केरोसिन का मूल्य है वो 48 रुपये प्रति लीटर है और स्प्रिट का मूल्य है वो 30 रुपये पर लीटर है। उन्हें किस रेशियो में मिलाना चाहिए कि 60 रुपये पर लीटर में बेचने पर 50% का प्रॉफिट हो। तो ये एलिगेशन का सवाल है, एलिगेशन लगाएंगे यहाँ से। अब देखो यहाँ पे तो दे रखा है इसका कॉस्ट प्राइस दे रखा है 48 और इसका कॉस्ट प्राइस दे रखा है 30, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है सेलिंग प्राइस, कि अगर 60 रुपये पर लीटर में बेचा जाता है ना तो 50% का प्रॉफिट होता है। 50% की फ्रैक्शन 1/2 यानी 2 रुपये की चीज़ है तो उस पर 1 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो यानी 3 रुपये में बेचेगा, तो 60 रुपये है ना वो 3 रुपये की वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस निकालना तो 2 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या यहाँ से 40% आ गया क्या, तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 40% आ गया। टोटल जो मिक्सर है ना, टोटल मिक्सर उसका 40 रुपये पर लीटर हो गया कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस आ गया, जब भी ध्यान रखना यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस ही रहता है, इसलिए हमने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकाला है। तो यहाँ से रेशियो निकाल लो, कितना आ जाएगा, देखो 10 और यहाँ से माइनस कर दो तो 8, तो रेशियो कितना आ गया 5:4 में उन्हें मिलाना होगा, तो 5:4 हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। बोट एंड स्ट्रीम का सवाल देखो बहुत ही इजी सवाल है कि पिंकी है कैन स्विम है 27 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 15 किलोमीटर है अप स्ट्रीम में है। तो क्या यहाँ से x + y है, डाउन स्ट्रीम है तो इसकी स्पीड कितनी हो गई 27/3 घंटे में है, तो 27/3 करोगे 9, और अप स्ट्रीम है 15 किलोमीटर चलती है 3 घंटे में, तो 3 × 5 = 15, ये स्पीड आ गई। बोला क्या है आपको बताना है करंट की स्पीड, तो देखो y की वैल्यू निकालनी, अभी बताया कि x + y x - y हो तो y निकालना हो तो इसको माइनस करके डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 4/2 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, एक व्यक्ति की मासिक आय है वो 25,000 रुपये, ठीक है, उसकी मंथली सैलरी इतनी है और उसकी इनकम का वो 80% है वो खर्च कर देता है, बाकी की उसकी सेविंग है। अगर उसकी ये इनकम और जो एक्सपेंडिचर है दोनों ही 10% बढ़ जाते हैं तो उनकी जो नई सेविंग होगी वो कितनी होगी। यानी इस तरीके से बोला है कि अगर उसकी इनकम 25,000 रुपये ना, अगर उसकी इनकम 25,000 है तो वो खर्चा कितना करता है 80%, तो 25,000 का 80% कितना हो गया 20,000, यानी वो 20,000 तो खर्चा ही कर दे रहा है, बचाता कितना वो, तो देखो 25,000 में से 20,000 खर्च कर दिए तो 5,000 रुपये बचेगा। अब ये बोला है कि 10% इंक्रीज होता है, तो मुझे बताइए यहाँ से 25,000 का 10% कितना हो गया 2,500 हो गया क्या, तो 2500 बढ़ जाएगा तो 27,500 हो जाएगा नई सैलरी।
ठीक है। अब ये बोला है कि यहाँ से उसका एक्सपेंडिचर है वो भी 10% बढ़ जाता है, तो 2000 और बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो ये 22,000 हो जाएगा। अब नहीं, अब सैलरी 27,500 है, 22,000 खर्च कर रहा है, तो बचाता कितना है वो 5,500 बचाता है क्या? तो यही तो पूछा है आपसे कि वो नई बचत कितनी है, नई सेविंग कितनी है, तो वो इतनी है। नेक्स्ट सवाल देखो फिर से, यदि हरिपुर में कोविड-19 के पुरुष, बहुत ही अच्छा सवाल है देखो डीआई का, ठीक है। यदि हरिपुर में कोविड-19 के पुरुष रोगियों की संख्या है वो 8,436 रुपये थी, ठीक है। हरिपुर कौन सा है? ये वाला। और इसमें देर का आपको पीड़ित जनसंख्या का प्रतिशत दे रखा है कि टोटल इतने परसेंट क्या हो गए कोविड-19 से ग्रसित हैं, और इनमें से जो कोविड-19 से जो जनसंख्या से पीड़ित है ना, उनमें मेल और फीमेल इनका रेशियो आपको दे रखा है। तो आपको बोल रखा है कि मेल जो रोगी हैं उनकी संख्या इतनी है, और सीतापुर में कोविड-19 में के महिला रोगियों की संख्या हरिपुर में कोविड-19 के महिला रोगियों की संख्या से 30% कम थी, ठीक है। इससे हरिपुर के महिला रोगियों की संख्या से 30% कम थी सीतापुर में। तो बताना है कि सीतापुर में कोविड-19 के रोगियों की कुल संख्या कितनी थी, यही पूछा है। तो यहाँ से टोटल कितने हैं, देखो 21 कैंडिडेट है ना, 21% है ना, 21% में से देखो 2:3 में बांटा है, यानी ऐसे समझ लो कि ये 21 लोग हैं, 21 लोग हैं। तो यहाँ से मुझे बताइए, यहाँ से मेन और वोमेन कितने हैं, तो 2:3 में बांटना है, तो 3 7 21, 1 यूनिट की वैल्यू 7 हो गई, यानी 14 तो मेल हैं और यहाँ से 7 क्या है, फीमेल है। टोटल इतने ही तो हैं। और यहाँ पे क्या बोला है, टोटल देखो यहाँ पे कितने हैं, 55 है ना, तो 55 कैंडिडेट में से 6:5 में बांटा है, तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 5 11, 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो गई, तो 6 5 30, और यहाँ से कितना आ गया 25। क्या ये आ गया कि यहाँ से ये मेल है ये फीमेल है, यही बोला है। आपको पहली लाइन में क्या बोला है कि वो पुरुष रोगियों की संख्या है वो कितनी है, 8,436 है, किसमें, हरिपुर में। तो देखो 8,436 है, किसमें है ये पुरुष रोगियों की संख्या है हरिपुर में। तो पुरुष रोगियों की संख्या यहाँ पे कितने हैं, मेल कितने हैं, 30, तो 30 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है। तो क्या यहाँ से फीमेल की निकाल सकते हो क्या, तो फीमेल की निकाल सकते हो 25। तो ये इतने रोगी क्या है जो फीमेल हैं जो कोविड-19 से ग्रसित है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया कि सीतापुर का निकालने के लिए कोविड-19 के महिला रोगियों की संख्या, वो हरिपुर के महिला रोगियों की, तो महिला रोगियों की संख्या ही है, इससे 30% कम है। तो 30% से कम है, तो क्या ये 70% है क्या, ये 70% है क्या, ठीक है। तो कौन सी आ गई, ये आ गई आपके पास जो सीतापुर था ना उसमें फीमेल की। और यहाँ पे कितने यूनिट है, 7 यूनिट, यानी 7 लोग हैं। और ये क्या है, 7 की वैल्यू तो है, ये 7 की वैल्यू है। और पूछा क्या है आपसे, टोटल पूछा है, टोटल कितने हैं, 21 है, तो टोटल 21 निकाल दोगे। एक लाइन में आपने इस तरीके से सोल्व करना है। अब यहाँ से कैलकुलेटिव है, कैलकुलेटिव का पार्ट है, तो सोल्व कर देंगे। देखो 7 से तो कट गया, यहाँ से 0 से 0 कट गया, और किससे कट रहा है, यहाँ से 3 से और काट दीजिए, तो 3 7 21 हो गया। और किससे कटेगा, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, और यहाँ से 5 25, 5 से और काट दीजिए, 5 दूनी 10, 4 से कटेंगे, तो देखो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और 4 इंटे 36, 4 नाम 36, ठीक है, 4 नाम 36 हो गया ना। अब देखो 7 से गुना कर दो तो कितना आ जाएगा, 9 7 63, और यहाँ से 7 से और गुना करोगे तो 21 7 कितना हो जाएगा, 147। क्लियर है। तो टोटल इतने क्या है, सीतापुरा में कैंडिडेट इतने पीड़ित लोग हैं। टोटल आपसे पूछा ना कितने, टोटल कितनी संख्या है कोविड-19 से रोगियों की, तो कितनी होगी, 14,763 लोग हैं जो सीतापुरा में ग्रसित हैं। तो एक लाइन में आपको इस तरीके से सोल्व करना होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखो, यहां से एवरेज का पूछा गया है कि 4 आपको क्रमागत संख्या दे रखी है, कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर दे रखे हैं जिनका एवरेज है वो 8 है, और आपसे बोला है कि यदि नेक्स्ट ओड नंबर इज आल्सो कंसीडर्ड देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज ऑफ दीज 5 नंबर्स। यानी देखो 4 संख्या आपको दे रखी है, 1 2 3 4 ये दे रखी है। अब देखो 4 संख्या दे रखी है, इनका एवरेज हमेशा क्या होगा, यहाँ से देखो दो शुरू के 2 लास्ट के, यानी ये बीच वाला टर्म्स होगा क्या, ये बीच वाला टर्म्स क्या होगा, एवरेज होगा। जो आपको कितना दे रखा है, 8 दे रखा है क्या, ये 8 दे रखा है, बिल्कुल सही है। फिर बोला है कि अगली टर्म को, जो यहाँ पे टर्म है ना, इसको भी कंसीडर कर लिया जाए। तो क्या मुझे बताइए, यहाँ से जो एवरेज हो जाएगा, देखो लास्ट के 2 डिजिट गए, ये डिजिट गए, अब जो एवरेज हो गया क्या ये हो गया क्या,
यही हो जाएगा यहाँ से, ये हो गया। तो वो पूछा है कि जो पांचों संख्याओं का नया एवरेज कितना हो जाएगा, तो देखो 8 है तो अगली वाली संख्या कितनी होगी, 9 ही तो होगी ना। 8 के बाद में कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ये 11 है, ये 13 है, और यहाँ से ये 7 है, और ये कितनी है, 5। इस तरीके से है। तो नेक्स्ट संख्या कितनी होगी, 9 जाएगी, तो वहीं इसका एवरेज होगा। एक वस्तु का मूल्य है वो 750 रुपये है, और इस पर ऐसा मूल्य अंकित किया गया जिससे कि 30% का लाभ प्राप्त किया जा सके। यदि किसी ग्राहक को 15% की छूट मिलती है तो उसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा। एक लाइन में कैसे करेंगे एग्जाम में, वो तरीका देखो। सबसे पहले तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 750 रुपये। इतने रुपए हैं। वो मार्कअप करता है, इसको बढ़ाता है। कितना बढ़ाता है, 30% कमाना चाहता है तो 30% बढ़ा देता है। 30% का मतलब 3/10 यानी 10 से कितना कर देता है, वो 13 रुपये कर देता है। क्लियर है। फिर बोलता है वो 15% की छूट देता हूँ, तो 15% की इस पर डिस्काउंट देगा। तो 15% का मतलब कितना होता है, 3/20 यानी 20 रुपये पर 3 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। तो 20 रुपये पर 3 रुपये का डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितने, वो 17 रुपये में बेचेगा। तो इसको सोल्व कर लो। देखो यहाँ से सोल्व करेंगे, 0 से 0 चला गया। यहाँ से सोल्व करेंगे तो 13 को 17 से गुना करना है, तो 13 को 17 से गुना करेंगे 75 तो है ही, इंटू 13 इंटू 17 करोगे तो 2 इंटू 7 21, 221 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 20 है यहाँ से। क्लियर है। 5 से और डिवाइड कर दो, 5 चौके 20, और यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 15.75। क्लियर है। सोल्व कर लो तो यहाँ से देखो 15 से डिवाइड गुना कर दो, 15 एकम 15, 1 15 दूना 30 और 1 30, 3 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 3 33। तो 33 15 को आपको 4 से डिवाइड करना है। लगभग कितना आएगा, देखो 4 × 32, 1 बच जाएगा, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 × 32, 1/4 हो गया। 1/4 का मतलब 1/4 का मतलब यहाँ से 4 × 32 3 बचेगा, 3/4 का मतलब कितना हो गया, 75। क्लियर है। तो ये इतना आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, एक द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल इस आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, डायगोनल्स दे रखा है। यदि इसकी चौड़ाई है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी। तो ये तो एक तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया क्या, कि इसका डायगोनल्स तो देखो आपको 20 दे रखा है, इसकी चौड़ाई है, ये ब्रेथ है वो 12 दे रखी है, ये आपको लेंथ पूछी है। तो ट्रिपलेट बना दो यहाँ से, ये 90 है ना, ट्रिपलेट सोचो। देखो ट्रिपलेट क्या होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 तिया 12। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 5 लिख सकता हूँ क्या। तो देखो 4 तो कॉमन आ ही रहा ना यहाँ से, ये तो 4 तो कॉमन आ ही रहा है एक तरफ से, और 3 4 और 5 ये ट्रिपलेट बन जाएगा। 3 4 और 5 ये बन रहा है ना, तो 4 4 ये तो सबसे गुना ही हो रहा है, यानी जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। आपको ट्रिपलेट भी याद होने चाहिए। बाकी अगर आप बेसिक से करते तो इसे कैसे कैसे करना होता आपको, 20 का स्क्वायर करते हैं आप, 20 का स्क्वायर माइनस यहाँ से 12 का स्क्वायर, इसका रूट कर लेते तो ये आ जाता है इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से टाइम एंड वर्क का है। ए है वो अकेला एक कार्य को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी अकेला वो इस काम को 18 दिन में, और सी है वो अकेला इस काम को 24 दिन में कंप्लीट कर सकता है। बोला अगर तीनों एक साथ काम करते हैं तो वो 65% भाग को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले टोटल वर्क मानेंगे। टोटल वर्क इनका एलसीएम मान लो, तो यहाँ से 24 या 72 मान लो, ठीक है। तो यहाँ से टोटल यहाँ से 72 हो गया, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 12 72, 18 चौक 72 और 24 तिया 72, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब बोला है इसका 65%, तो इसका 65% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 13 बटे यानी 65% है ना, तो 65 डिवाइडेड बाई 100 कर दो, इतना परसेंट हो गया। इतने परसेंट को आपको तीनों से मिलकर काम करवाना, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं ना, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, देखो टोटल 6 4 10 और 13, तो 13 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। एक दिन में 13, तो टोटल काम को इतने दिन लगेंगे। सोल्व कर लो, देखो यहाँ से 13.65, 5 से डिवाइड करोगे 20, तो यहाँ से कितना आ गया, 3.6 आ गया क्या। फिर से देखो डीआई का सवाल है, द नंबर्स ऑफ रोजेज लिलीज एंड सनफ्लावर। रोजेज तो कहाँ पे है, ये वाली, फिर लिलीज और सनफ्लावर। इनको फूलों की संख्या है वो कितनी है, 7 है, 5 है और 10 है, ठीक है। ये 7 है, ये 5 है और ये 10 है। उस दिन एक गुलाब, एक लिली और एक सूरजमुखी को बेचकर अर्जित लाभ का योग कितना होगा। तो देखो 7 रोज बेचते हैं ना, वो 7 गुलाब के फूल बेचते हैं ना, तब कितना प्रॉफिट कमाते हैं। ये वाला कॉस्ट प्राइस है, ये वाला उनका सेलिंग प्राइस है, यही दे रखा है। तो यहाँ से देखो डिफरेंस है, यहाँ पे प्रॉफिट कितने का कमा रहे हैं, वो 450 से 800 का बेच दिया, यानी 350 का प्रॉफिट कमा रहे हैं। कितने पर, 7 रोजेस पर। तो एक पे कितना कमाएगा वो, 50 रुपये कमाएगा क्या, प्लस
यहाँ पे देखो इतने कितने का प्रॉफिट कमा रहा है वो, यहाँ पे 80 और 180 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है क्या, कितने पर, 5 पे, तो 1 पर कितना कमाएगा वो, 36 रुपये कमाएगा क्या, प्लस सनफ्लावर पे वो 10 सनफ्लावर हैं, उनको बेचने पर कितने का प्रॉफिट कमा रहा है यहाँ से, तो यहाँ से वो कमा रहा है 140 का, ठीक है, 90 और यहाँ से 500, 140 रुपये का। तो 10 पे वो 140 रुपये कमा रहा है, तो 1 पे कितना कमाएगा वो, 14 रुपये कमाएगा। टोटल आपसे पूछा है कि कितना प्रॉफिट हुआ, तो जोड़ दो यहाँ से 50 और देखो 36 और यहाँ से 40 और 50, कितना हो गया टोटल, 50 प्लस 50 100। नेक्स्ट सवाल देखो, एक ट्रेन है वो 600 मीटर है और 300 मीटर दो लंबे पुल को 80 सेकंड और 60 सेकंड में पूरा कर लेती हैं। ट्रेन की लंबाई आपको बतानी है। मैं ट्रेन की लंबाई L मान लेता हूं, तो मुझे बताइए कि L प्लस ये ट्रेन की लंबाई, सॉरी एक ट्रेन है 600, जो पुल की लंबाई है 600 है ना, तो पहले वाले पुल की लंबाई इतनी होगी, तो इसको कितने सेकंड में कवर कर रही है वो, 80 सेकंड में। क्लियर है। और जो दूसरी वाले हैं, दूसरा वाला पुल है, तो L प्लस यहाँ से 300 डिवाइडेड बाई कितने सेकंड में, 60 सेकंड में। दोनों की जो ट्रेन है स्पीड तो सेम ही है ना, दोनों की ट्रेन तो एक ही है, तो एक ही है तो इनकी स्पीड भी एक ही होगी, तो ये भी स्पीड है ये भी स्पीड है, तो क्या इक्वल हो जाएगा क्या। तो यहाँ से सोल्व कर दो, तो देखो 0 से तो 0 कट गया, 4 2 से काट दो तो 4 और 3 सोल्व करेंगे। यहाँ पे 3L है, यहाँ पे 4L है, तो L इधर आ जाएगा। यहाँ पे 1800 और यहाँ पे 1200, तो कितना आ गया यहाँ से 600। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से 16 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ गया 256 माइनस 256 की पावर 1/4। 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है। लेकिन आपको 1/4 करना है, तो देखो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर वो लिख सकता हूँ, यानी 4 की पावर 4 हो गया क्या, 4 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 1/4 है, तो ये 4 से 4 कट गया, तो इसका मान कितना आ गया 4 आ गया क्या, ये 4 की पावर 4 है। प्लस 2197 है, ये किसका क्यूब होता है, 13 का क्यूब होता है, क्यूब रूट ही निकालना है, तो यहाँ से 13 ही आ जाएगा क्या। तो यहाँ से देखो 13 माइनस 4 करोगे, 11 जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से देखो माइनस है और प्लस है, 13 ही आएगा यहाँ से 13, और सॉरी यहाँ पे माइनस करना था ना, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस प्लस का 9 करोगे आप, प्लस का 9 करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 265 आ जाएगा। लास्ट सवाल देखो, द सेलिंग प्राइस ऑफ ए बल्ब इज हाफ ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अगर एक है ना, सॉरी विक्रय मूल्य है उसके क्रय मूल्य का आधा है, तो सेलिंग प्राइस है ना उसके कॉस्ट प्राइस का आधा है, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 2 रुपये है ना, तो सेलिंग प्राइस कितना है 1 रुपये। यही बोला है कि उसका जो सेलिंग प्राइस है उसके कॉस्ट प्राइस का आधा है। कॉस्ट प्राइस 2 रुपये होगा तो सेलिंग प्राइस 1 रुपये होगा। उसका लॉस परसेंट बताना है, तो मुझे बताओ यहाँ से कितने का लॉस हुआ, 1 रुपये का लॉस हुआ, किस पर हुआ 2 रुपये पर, तो 1/2 का मतलब कितना हो गया 50%। क्लियर है, तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर 50%। तो ये टोटल 25 सवाल थे, बहुत ही इजी तरीके से हमने किया है। आई होप आपको सारे सवाल है अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। बिल्कुल शॉर्ट तरीका जो मैंने आपको एग्जाम में कैसे करते हैं वो तरीका मैंने आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश की है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।